हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ भाग कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा, अतः मेरे वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना। आपको मैं आज भाग करके और सिखा के ही रहूँगा। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक के भाग लिख के रखे हैं और इसको हमको करके सीखना है कि ये भाग कैसे होते हैं। चलिए देखिए, अपने भाग को हम करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 8। तो हमको कह सकते हैं 2 का टेबल हमको याद होगा तभी हम ये भाग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमने इधर टेबल भी लिख के रखा है, जिससे आपको भाग करने में बहुत आसानी होगी और आप आराम से भाग कर सकते हो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 2, और इधर क्या लिखा हुआ है, 8। तो हमको कह सकते हैं 2 का टेबल इतने बार पढ़ना है कि 8 आ जाए या 8 से कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो 2 का टेबल, चलिए पढ़िए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो आप ध्यान से देखोगे, 2 का टेबल हम 4 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाता है, 8। तो वैसे ही जब हम 2 का टेबल 4 बार पढ़े तो कितना आया, 8। तो हमको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ हमको लिखना है 4, और यहाँ क्या लिखेंगे, 8। और ये इससे हम माइनस कर देंगे तो 8 में से 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 0। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखिए, 2 का टेबल हमको इतने बार पढ़ना है कि 8 आ जाए या 8 से कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखोगे, 2 का टेबल हम 4 बार पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम 2 का टेबल 4 बार पढ़े तो कितना हो गया, 8, और 8 में से 8 माइनस कर दिए तो क्या हो गया हमारा, ये 0 हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इधर क्या लिखा हुआ है, 3, और इधर क्या लिखा हुआ है, 18। तो हमको कह सकते हैं 3 का टेबल इतने बार पढ़ना है कि हमारा 18 आ जाए या 18 से कम हो जाए, लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आप ध्यान से देखोगे कि 3 का टेबल इधर लिखा हुआ है, तो 3 का टेबल चलिए पढ़िए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। देख सकते हो आप यहाँ पे कि 3 का टेबल आप 6 बार पढ़ रहे हो तो क्या आ रहा है, 18। वैसे ही तो हमको यहाँ क्या लिखना है, 3 का टेबल कितने बार पढ़े हम, 6 बार, तो क्या आ गया, 18। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, 18। और इससे हम इसको माइनस करके, आपका 18 में से 18 जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0। आप देख सकते हो कि 3 का टेबल हमने 6 बार पढ़ा तो क्या आया हमारा, 18। और 18 में से 18 को हमने माइनस कर दिया तो क्या बचा हमारा, 0। क्लियर? फिर नीचे देखिए, 4 का टेबल दिया हुआ है। हमको कह सकते हैं 4 का टेबल इतने बार पढ़ना है कि हमारा 21 आ जाए या 21 से कम हो जाए, लेकिन 21 से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए 4 का टेबल देखिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। एक चीज़, विशेष चीज़ आपको समझने के लिए यहाँ है कि यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ है, 21, और हमारे 4 6 जा कितना होता है, 24। तो अभी आपने हमको, आपको कह सकते हैं बताया था कि 4 का टेबल इतने बार हमको पढ़ना है कि 21 से कम हो जाए, लेकिन 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 4 का टेबल जब आप 6 बार पढ़ोगे तो क्या आता है, 24। तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, 4 का टेबल 5 बार ही पढ़ेंगे कि 20 ही रहे। हमारे 4 को टेबल को इतने बार पढ़ना है कि 21 से कम हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि 4 5 या 20 होता है, लेकिन 4 6 या क्या होता है, 24। तो 24 तो कह सकते हैं 21 से अधिक होता है, इसलिए उससे हम कम ही पढ़ेंगे। तो 4 5 या कितना हो जाएगा हमारा, 20। तो यहाँ क्या लिखोगे, 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, 20। आप देख सकते हो यहाँ माइनस करोगे, कह सकते हैं 21 में से 20 घटाओगे तो क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा। इतना क्लियर? अब आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह सकते हैं 2 लिखा है इधर, 4 8 1। हमको 2 का टेबल पहले इतने बार पढ़ना है कि 4 आ जाए, 4 से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो, अच्छे से देखना, 2 का टेबल आप कितने बार पढ़ रहे हो कि 4 आ जा रहा है। तो देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हम कह सकते हैं 2 का टेबल हम 4 बार पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 8। देखो 2 का टेबल आप 2 बार पढ़ोगे तो क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं 2 यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और यहाँ क्या आएगा, 2 2 जा 4। और यहाँ से हम कह सकते हैं
कि 4 से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 0। इधर देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 का टेबल हमने 2 बार पढ़ा तो क्या हो गया 4 आ गया, 2 2 जा 4। देख सकते हो 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। तो हमने 4 में से 4 क्या किया माइनस कर दिया तो ये 0 हो गया। अब हमारा क्या बच रहा है 8। तो इस 8 को हम ऐसे करके उतार लेते हैं। देख सकते हो ये जो 8 बचा है इसको हमने नीचे उतार लिया। अब क्या होगा इसके बाद, 2 का टेबल हमको इतने बार पढ़ना है कि 8 से कम हो जाए या 8 के बराबर हो जाए, लेकिन 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 2 4 जा कितना होता है हमारा 8। तो क्या करेंगे 2 यहाँ हम 4 लिख देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 8। और आप जानते होंगे कि 8 में से 8 जाता है तो क्या बचता है हमारा 0। आप देखिए ध्यान से, कह सकते हैं देखिए 2 का टेबल हमने 4 बार पढ़ा, क्या आया हमारा 8। अब 8 में से 8 को हमने क्या किया माइनस, तो हमारा क्या बचा 0 बचा। अब हमारा क्या बच रहा है 1, तो 1 को भी हम उतार लेते हैं। आप देख सकते हो कि 1 क्या हमारा है, देखिए ध्यान से, ये 1 क्या है हमारा, कह सकते हैं भाज्य, जिससे आप कह सकते हैं आपके जो भाजक है वो शेषफल से कह सकते हैं बड़ा है। तो कह सकते हैं 2 हमारा बड़ा है और 1 छोटा है, तो इसका हम इतना भी छोड़ सकते हैं, शेषफल इतना भी हो सकता है। अगर आपको दशमलव में